हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रण में रखती है? विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से। हम लिखेंगे सबसे पहले, जिन दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो कार्यपालिका होती है वो बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनके सदस्यों को मिलाकर के बनती है। संभव है कि बहुमत की शक्ति पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे, और जो बहुमत की शक्ति उसे मिल जाएगी तो वो अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर सकती है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, और जो लोकतंत्र है वो तानाशाही में बदल सकता है, जिससे मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, संसद अनेक विधियों द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण करती है या नियंत्रित करती है। जैसे पहला है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास प्रस्ताव लाकर के जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। इसमें लिखेंगे हम, लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद से असंतुष्ट होकर सदन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। एक तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके, और दूसरा है वाद विवाद द्वारा। मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों के संबंध में प्रायः संसद में वाद विवाद चलता रहता है। इसका प्रभाव मंत्रिपरिषद पर पड़ता है। जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उन पर प्रायः वाद विवाद चलता रहता है संसद में, तो इसका प्रभाव पड़ता है मंत्रिपरिषद पर। इससे उन पर एक दबाव बना रहता है। तीसरा है विधेयक को अस्वीकृत करके। जो विधेयक वो ला रहे हैं उसे अस्वीकृत करके। इसमें हम लिखेंगे, मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को यदि संसद स्वीकृति दे दे जिसका मंत्रिपरिषद विरोध कर रही है, तो उस दशा में मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र दे देना पड़ता है। चौथा है प्रश्न पूछकर। इसमें हम लिखेंगे, संसद सदस्यों को यह अधिकार है कि प्रशासनिक मामलों के बारे में जानकारी के लिए वे मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछने का अधिकार मंत्रिपरिषद पर अंकुश का कार्य करता है। धन्यवाद।